हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे पॉडकास्ट यानी बातचीत विद अस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक होने वाला है क्रिकेट। जी हाँ, इंडिया में क्रिकेट का फीवर तो सभी को पता है कि लोग क्रिकेट को कितना पसंद करते हैं। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका भी कुछ यही हाल है क्रिकेट को लेकर। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सनोज श्रीवास्तव। हेलो, कैसे हैं हेलो। आप? तो सनोज, मैंने सुना है और आपका एक फोटो भी मैंने देखा है न्यूज़पेपर में कि आपने एमपी स्टेट से खेला हुआ है, और आपका एक फोटो भी पेपर में आया था। और आपका क्रिकेट का फीवर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बयां भी कर रहा है। तो आपकी क्रिकेट जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? मेरी क्रिकेट जर्नी, वैसे तो मैं खेलना क्रिकेट बचपन से पसंद करता हूँ। जी। जब मैं छोटा था तो बैट बॉल जैसे गली में खेलते हैं, तो एक सपना देखा था क्रिकेटर बनने का। वो सपना आज भी है। और धीरे धीरे करके जब मैं 10th क्लास में पहुंचा तो स्कूल की तरफ से हमको जोनल में लेके गए थे खिलाने के लिए। तो वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा हुआ था, जहाँ पे 6 ओवर का मैच हुआ था जिसमें मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और उन जोनल वालों ने मेरा नाम भी लिखा था, बट स्कूल वालों ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, तो इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बट मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा, मैंने फोर्स किया तो उन्होंने नहीं ध्यान दिया। बट ठीक है, मैंने उस टाइम इग्नोर किया, लेकिन वो फीवर मैंने बनाए रखा। अच्छा। हाँ। और मैं ट्राई करता रहा और अभी भी कर रहा हूँ। आई होप। आपकी वो जो जबलपुर वाली जो एक मेमोरी है, मतलब आप वहां तक पहुंचे, उसके बाद ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं करियर में स्टॉप लग गया? उसके बाद मैंने बहुत सी आपकी ट्रॉफीज भी देखी हैं। मतलब आप दिल्ली में कुछ डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे भी आई गेस आप खेले हुए, उस मैंने संगम विहार की आपकी कुछ चीजें देखी। रनर अप रही आपकी टीम। मैंने तमाम चीजें आपकी देखी। लेकिन मुझे जानना है कि ऐसा जबलपुर में क्या हुआ था उसके बाद आपके करियर को एक फुल स्टॉप लगा? जबलपुर में मैं अच्छे से 2 साल, मैं जब यहाँ से गया था तो ऐसा क्या है, मैं यहाँ पे मैच खेल रहा था तो कोचेज मिले थे जिन्होंने, मैंने सबसे पहले, मेरा पहला जो टूर था वो 2019 में, जब मैं 12th क्लास में था तब यहाँ से मैं बिहार गया था। उस टूर में हमारी टीम विनर थी, मैं बेस्ट बॉलर था, हम लोग जीते थे। तो वहां से मुझे लगा कि आपकी बॉलिंग को लेकर ही फोटो आया हुआ है उस पे, जी। देखा है? वैसे तो मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, ओके। बट तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो वहाँ से मेरे को लगा कि मेरे को ट्राई करना चाहिए, तो वहाँ से जो कोच थे उन्होंने मेरे को देखा और उन्होंने बोला कि आप एमपी मतलब जबलपुर से ट्राई करिए। तो मैं वहाँ गया, मैंने परफॉर्मेंस भी अच्छी करी, ट्रायल वगैरह दिए थे। तो फिर अच्छा चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, मैचेस जीत रहे थे, फाइनल में मैं मैन ऑफ द मैच भी था, जैसे कि आपने देखा। और फिर जब वहाँ पे डिवीज़न लेवल की बात आई तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे कि मैं थोड़ा डिप्रेशन वगैरह में चला गया था। क्या है कि वहाँ पे मैं अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था। उस सीज़न मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि मेरे को कोई बीट नहीं कर सकता, मतलब स्टेट खेलने से। फिर ऐसा क्या हुआ? बट ऐसा हुआ कि मैं भी लेफ्ट आर्म था और वहाँ पे एक और किसी की अप्रोच अच्छी थी जिसका बेटा था जो ऑलरेडी लेफ्ट आर्म था। तो मेरी जगह उसका नाम उन्होंने करवा दिया। मतलब वो अ, जो ये इंडियन क्रिकेट है, मतलब इसमें अप्रोच, पैसा, ये सब जो बातें होती हैं वो एग्जैक्ट यही बातें हैं। जी। ओके। तो पॉलिटिक पावर चाहिए आपको, बैकग्राउंड आपका अच्छा होना चाहिए, टैलेंट कहीं कहीं इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप मतलब आप थक गए हैं, आप लास्ट ट्राई कर रहे हैं, तो क्या है वहाँ पे आप जाके ट्राई कर रहे हैं अलग अलग स्टेट पे। ऐसा होता है कि जैसे कि हम यहाँ से ट्रायल दे रहे हैं तो आपको 2 साल वहाँ पे अपना रेजिडेंट बनवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस स्टेट से ट्रायल ट्रायल दे सकते हैं। तो ऐसा होता है। ओके। अब आपने बोला कि पॉलिटिकल पावर अच्छी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, बेसिकली आपने ये बोला है। तो मैं अभी पूछूंगी, अभी बहुत ट्रेंड कर रहा है ये, और काफी ट्रोल भी हो चुके हैं आई गेस। जो अभी आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स से सूर्यवंशी है, वैभव जी जी सूर्यवंशी, वो अपनी एज को लेकर काफी ट्रोल्ड हो रहे हैं। जी। मतलब वो 14
आपकी अपनी एज बता रहे हैं, लेकिन काफी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो 14 के तो नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी पर्सनली यही क्वेश्चन, जो लोग कह रहे हैं उनसे मेरा भी यही है, क्योंकि अगर 14 साल की एज में कोई खेल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, बट जिस तरीके से उनकी एज, हाइट और हेल्थ है, तो उस हिसाब से लगता है कि वो 18 ईयर्स के ही है। अच्छा, हाँ जी। सचिन तेंदुलकर ने भी तो बट 14। सचिन तेंदुलकर के टाइम पे, और वो टैलेंट, वो उस टाइम टैलेंट देखा गया था, हम्म, और एक्चुअल एज से जो है वो वही खेले गए तो थे। मतलब अभी जो उनकी ट्रोलिंग हो रही है वो सही हो रही है, आप ये जी, कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। मतलब नंबर कम कराए गए हैं। जी बिल्कुल। चलिए। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, हालांकि सब इस सवाल का बहुत बेसब्री से इंतजार जरूर कर रहे हैं। अभी लास्ट मैच जो MS धोनी का था, उसमें उन्होंने टॉस के टाइम पे बोला था कि मुझे भी नहीं पता कि मेरा नेक्स्ट मैच मैं खेलूंगा या नहीं। तो क्या लगता है, क्या वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं? उन जब उन्होंने ये बोला, बट उससे पहले भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उन्होंने ये बोला है कि मेरे पास 6 से 10 महीने जो है मेरे पास रहते हैं, मैं अपने आप को फिट अगर रखूंगा या मैं रहूंगा तो आई डेफिनेटली प्ले। अच्छा, जी। तो मतलब अभी तक रिटायरमेंट का हाँ कोई जी। प्लान नहीं है? वो रिटायरमेंट वैसे ही करेंगे जैसे उन्होंने 2019 में इंडिपेंडेंस वाले दिन किया था। अच्छा, जी। तो मतलब कोई बिल्कुल फैंसी सरप्राइज। फेयरवेल हाँ नहीं, जी। कुछ नहीं? हाँ जी। ओके। और आरसीबी को लेकर आपका क्या कहना है? क्या लगता है इस बार इस बार आरसीबी ट्रॉफी जीतेगी? क्योंकि आरसीबियंस तो बहुत लंबा उनका निकल गया एक टाइम की, बहुत टाइम से वो इंतजार कर रहे हैं कि आरसीबी के हाथ एक ट्रॉफी आ जाए। ये 18वां सीजन है, आई गेस जी। 18th सीजन है जी। आईपीएल का। जी। तो क्या लगता है इस बार पॉइंट टेबल में भी ऊपर है? हाँ, पॉइंट्स टेबल में भी ऊपर है, हाँ। बट उनके लिए पॉइंट्स टेबल में ऊपर रहना, एक बार वो 2000 आई थिंक समथिंग 2016 हम्म, में वो पॉइंट्स टेबल में ऊपर थे, उन्होंने फाइनल भी खेला था और वो हैदराबाद के हारे भी थे। साथ। जी। और हैदराबाद वो के हारे साथ। भी थे, क्योंकि ऐसा उनके साथ पहले भी हो चुका है, वो फाइनल खेलते हैं, क्वालिफाई करते हैं, बट हार जाते हैं, उनके साथ ऐसा है। मतलब उनका बैड लक है। हाँ। पर इस साल क्या इस है? साल क्या लगता है जो इस आरसीबियंस हैं वो मतलब अपनी उस विश को पूरा करते हुए देखते हुए समझ में आया है? में भी, क्योंकि 18 सीजन है आईपीएल का, हाँ। विराट कोहली की जर्सी का नंबर भी 18 है, ओके, तो 18 हाँ, नंबर। इसलिए मेरे को लगता है कि मे बी विराट कोहली की 18 नंबर लकी है, सो इसलिए इस सीजन शायद विराट कोहली वो ट्रॉफी उठाए और ओके, शायद आईपीएल कंटिन्यू करें। शायद। शायद, क्योंकि क्यों? ट्रॉफी के मुझे बाद क्या लग रिटायरमेंट ले लेंगे? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि विराट कोहली ट्रॉफी उठाए, उनके पास सारी ट्रॉफीज हैं, हम्म। आईपीएल की एक ट्रॉफी नहीं है, उठाए और थैंक यू बोले और नए लड़कों को चांस दे, वो कब तक खेलेंगे। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये बात बोल के आरसीबी का दिल तोड़ रहे हो? दिल तोड़ने वाली बात है, ठीक है, बंदा ग्रेट है, नंबर 1 का बैट्समैन है, रन मशीन है, विराट द किंग, द लेजेंड, तो ओके। इसलिए। तो आरसीबी के लिए ये सीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि आरसीबी पॉइंट टेबल के टॉप में है, लेकिन वहीं पर सीएसके के जो फैंस हैं उनका दिल बहुत बुरी तरीके से टूट गया है। इस बार क्वालिफाई भी नहीं कर पाए और पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। तो सनोज, आप बताएंगे कि कहीं मतलब जो आरसीबी इस बार पॉइंट टेबल में टॉप पर है, वहीं सीएसके पॉइंट टेबल में सबसे नीचे रही और सबसे पहले एलिमिनेट होने वाली टीम वो बनी। क्या इसके पीछे रीजन हो सकता है? क्या वो जो अपनी जो टीम वो हमेशा से वही जो मेगा ऑक्शन भी आया था, मेगा ऑक्शन में भी उन्होंने कोई अच्छे प्लेयर्स नहीं खरीदे, क्या उन्होंने ये मिस कर दिया, इस वजह से पॉइंट टेबल में सबसे नीचे रही? क्या रीजन हो सकता है? रीजन मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक एम एस धोनी कैप्टन थे, तब तक उन्होंने अपने कंधों पर सारा टीम का वो करा हुआ था। अब वो चाहते हैं नए लड़के सीखें, अगर वो नहीं रहेंगे तो उनके बाद ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, जो सीएस को मे बी वो 18 सीजन में से 10 बार या 12 बार वो फाइनल में ले जा चुके हैं अपनी टीम को, जिसमें वो 5 बार। 5, हाँ जी, 5 बार विनर्स भी रह चुके हैं। जी। तो उस प्रिपरेशन के चक्कर में मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वो, और फिर उनका इस बार कैप्टन भी इंजर्ड हो गया। लेकिन आई थिंक 4 और 5th मैच के बाद ही आई थिंक ऋतुराज इंजर्ड थे, उसके बाद एमएस को कैप्टेंसी दी गई। लेकिन उसके बाद भी एमएस कोई मैच, एक मैच जीते थे कैप्टेंसी के तुरंत बाद वाला,
उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि वो टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई, मतलब जो हमेशा क्वालिफाई तो सीएसके करती ही थी, हमेशा क्वालिफाई मतलब उसको करना ही था, प्लेऑफ भी वो खेलती थी, लेकिन इस बार पॉइंट टेबल में सबसे नीचे। मेन रीजन ये है कि एक होता है अकेला लीडर जो अकेले दम पे सबको मैच जिता रहा है, एक होता है पूरी टीम साथ में उनका सबको साथ दे रही है। तो ये क्रिकेट है, इसमें आपको टीम के साथ चलना पड़ेगा, कोई एक पर्सनली बंदा नहीं जिता सकता। तो इसलिए वहां पे कुछ कमी, जैसे कुछ बॉलर्स जैसे कि बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही है, बैटिंग अच्छी नहीं हो रही है, ओपनर्स नहीं मिल रहे हैं, डेविन कॉनवे नहीं है, रचिन रवीन नहीं है, और रविंद्र जडेजा परफॉर्मेंस कर रहे हैं ऊपर आके, बट उनकी बॉलिंग नहीं चल रही। इस बार फील्डिंग में भी उन्होंने इतना खास नहीं किया। तो कहीं कहीं वो छोटी छोटी चीजें जो हैं वो मिस हो चुकी हैं। इसीलिए धोनी भी क्या कर सकते हैं, वो भी इंजर्ड लेग से खेल रहे हैं, मे बी सर्जरी हो रखी है उनको, बट वो अपना 100% तो दे रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि मतलब टीम का एक लूप है, जी। तो इस बीच क्या सीएसके को जरूरत है अपनी टीम बदलने की, नए फेसेस लाने की? कब तक वो पुराने फेसेस उन्हीं एजेड प्लेयर्स के साथ वो खेलेंगे? मे बी अभी जैसे कि आपने देखा लास्ट मैच में, कल ही के मैच में, आयुष मात्रे करके एक प्लेयर है जिसने 94 91 94 समथिंग रन बनाए। तो वो ट्राई कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, ओपनिंग उससे करा रहे हैं, जो मैचेस बचे हैं उनके वो ट्राई कर रहे हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। मेगा ऑक्शन इसीलिए हुआ था कि 3 साल की जो टीम है वो उस प्लेयर को हमने वो किया है। तो इसीलिए नेक्स्ट 3 ईयर के लिए हम टीम प्रिपेयर करें ताकि हमारी टीम अच्छी खेले। ओके, तो अब मेरा बड़ा मतलब एक सवाल है, आरसीबी हो गई, सीएसके हो गई, विराट हो गए, उनका 18 नंबर हो गया, लेकिन मैं आपसे पर्सनली पूछूंगी ये चीज, आपको क्या लगता है जैसा अभी जो एमएस का गेम प्ले है, जो हमेशा से ऐसा रहा है कि लास्ट में आकर मैच विनिंग मतलब उनका रहा ही है, लेकिन अब हम कुछ टाइम से देख रहे हैं या तो उनकी इंजरी है या उनके हेल्थ इश्यूज हैं, या ये बोलो अब उनका एज, उनकी जो एक एज है वो आ गई है, क्या इन सबको देखकर क्या उन्हें रिटायरमेंट करनी चाहिए? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने इस गेम प्ले की वजह से ट्रोल भी हुए हैं कि मतलब बोलते हैं ना, अब शेर बुढ़ा हो गया है, तो इस पर आपका क्या कहना? मेरे ख्याल से तो उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि एज भी हो गई है, बट वो नीचे इसलिए खेलने आते हैं क्योंकि ऊपर जो नए नए प्लेयर्स हैं उनको मौका मिले। बट अब जैसे कि कमेंटेटर्स होते हैं वो बोलते हैं कि धोनी को ऊपर आना चाहिए, अब तो कुछ रहा ही नहीं है कि इंडियन टीम में खेलेंगे। तो इसीलिए जैसे अनकैप्ड प्लेयर हो गए हैं तो वो कमेंटेटर्स भी बोलते हैं कि ऊपर आइए, अपने 10-12 बॉल खेलिए, उसमें रन बनाइए और चले जाइए। इसलिए तो मेरे को पर्सनली लगता है एज की बात अलग है, बट अभी भी शेर कितना भी बुढ़ा हो जाए, शेर शेर ही रहता है। तो मेरा एक पर्सनल सवाल है, आपने आरसीबी के बारे में बता दिया, सीएसके के बारे में बता दिया, विराट के बारे में बता दिया, धोनी के बारे में बता दिया कि उन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आईपीएल में आपकी कौन सी फेवरेट टीम? फेवरेट टीम जो है वो है मुंबई इंडियंस। ओके, उसका रीजन? रीजन एक ही, द माई द हिटमैन, रो ओके, हिटमैन अच्छा, सर। क्यों है आपके इतने फेवरेट ब्रो हिटमैन? क्योंकि मुझे उनकी बैटिंग बहुत पसंद है। अच्छा, जी। तो कोई ऐसा दिलचस्प उनकी बैटिंग से रिलेटेड जो आपको याद हो? जी, 2013 में उन्होंने डबल सेंचुरी मारी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ओके, जिसमें उनकी बैटिंग मतलब देखे और बंदा फैन हो जाए। इतनी तो मुझे लग रहा है उनकी बीवी भी फैन नहीं होगी जितना आप है। जी। क्या करें, उनके पुल शॉट वाओ, अच्छा, तो फ्रंट फुट से पुल शॉट मारते हैं। ओके, अच्छा, अभी आपको क्या लगता है कि अभी मुंबई भी अपने आईपीएल के स्कोर कार्ड में अच्छे खासे नंबर पर है, तो आरसीबी को मुंबई से डर होना चाहिए या पंजाब से? मुंबई इंडियंस है, ऑब्वियस सी बात है। क्यों, क्या रीजन है? कमबैक देखिए ना, कोई भी मैच नहीं आ रही है, सारे मैच एक के बाद एक जीतती आ अच्छा, रही। अभी एक न्यूज आई थी आईपीएल के रिगार्डिंग कि मैच फिक्सिंग हो रही है, तो ये जो मुंबई का कमबैक है, ये उनका कमबैक है या फिक्सिंग का कमबैक है? देखिए, अगर यहीं पे आरसीबी कमबैक कर जाए तो वो फिक्सिंग नहीं है, यहीं पे चेन्नई सुपर किंग कमबैक कर जाए तो वो फिक्सिंग है, बट मुंबई इंडियंस कर जाए तो फिक्सिंग है, क्योंकि वो मुंबई इंडियंस जो है वो अंबानी जी की टीम है।
इसलिए तो लोगों का ट्रोल करना और ये सब कर, भाई आप वहाँ पे जाके खेलिए, पता चलेगा आपको कि क्या माहौल रहता है। हमसे पूछिए, हम भी एक प्लेयर हैं, हमें भी पता है प्रेशर कितना रहता है जब हम बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं। 10 प्रेशर रहते हैं, कोई कैप्टन कुछ बोल रहा है, वहाँ पे सामने खेलते हैं तो कुछ बोल रहा है, तो एक प्रेशर रहता है। बट उस टीम में एक ऐसा कैप्टन था, अभी भी है, बट वो कैप्टन ही है, बिल्कुल फ्रीली एकदम फ्रेंडली नेचर में दोस्त बन के, नो सीनियर। तो उन उस माहौल से टीम एक बेस्ट कमबैक कर रही है, अच्छा लग रहा है। खुद वो कमबैक कर रहे हैं, डबल से दो हाफ सेंचुरी मारी हुई है कंटिन्यूअसली। तो ये संकेत हमारे लिए अच्छे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इंडिया के कैप्टन भी हैं और हमारा भी 2027 का वर्ल्ड कप आना है, एशिया कप आना है, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है। ओके, अच्छा, तो मैं ये पूछूंगी कि अभी आरसीबी वर्सेस मुंबई किसको पिक करेंगे आप? आरसीबी वर्सेस मुंबई, पहले तो मैं चाहता हूँ कि ये फाइनल हो 2000। फाइनली समझ लीजिए, अगर फाइनल होता है तो इस बार आरसीबी ने अपना दिल रख ले या फिर से मुंबई वाला हिसाब है? मुंबई। ओह गॉड, आरसीबी मतलब कभी जीतेगी नहीं, ऐसा है क्या? 30 साल कप नाम दे उनका हमेशा रही। तो सनोज, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बताया कि कैसे आरसीबी इस साल खुश हो भी सकते हैं, क्योंकि नंबर 18 जो है, विराट कोहली की जर्सी का नंबर 18 हो या आईपीएल का सीजन 18 हो, देखना होगा कि क्या इस बार आरसीबी अपनी ये ट्रॉफी लेकर जाएगी या फिर से आरसीबीएन को करना पड़ेगा इस ट्रॉफी का इंतजार। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही, और ऐसे पॉडकास्ट के लिए बने रहे DDN 5 के साथ।